तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं जीके का जो क्लास 5 के है उसके तीनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उनकी जो एक्सरसाइजेस होगी उनको भी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अर्थ एंड अबव, मतलब अर्थ और उसके ऊपर की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल और डाउन मतलब वर्टिकल बॉक्सेस। जैसे अभी ये जो वर्टिकल में दिख रहे हैं ये सब डाउन है और जो हॉरिजॉन्टल है ये सब एक्रॉस है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द मून इज मोर देन हाफ फुल बट लेस देन कंप्लीटली फुल है। जब एक मून जो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन पूरा कंप्लीटली फुल नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गिब्स। अब सेकेंड, रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, और का रीजनल एटमॉस्फेयर क्या है? इसका आंसर है एक्सोस्फेयर। थर्ड, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटर स्पेस सच हैज़ अ रॉक दैट फॉल्स इनटू द अर्थ एंड लैंड्स ऑन इट्स सरफेस। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस से आता है और अर्थ पे गिरता है उसकी सरफेस पे, तो उसको कहते हैं मीटियोराइट। अगला फोर्थ है और शूटिंग स्टार ऑब्जर्व व्हेन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंटर्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये शूटिंग स्टार है जिसके पार्टिकल्स डस्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो इसका आंसर है मीटियोर्स। फिफ्थ है मार्च। तो फिफ्थ है मार्च 21 एंड सितंबर 22। तो इसका आंसर इक्विनॉन। नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो इसका आंसर है 8। अब सेवन में दो उनमें से ये एक है। स्टडी ऑफ द अर्थ यूजिंग फिजिक्स, अर्थ के ऊपर स्टडी करना फिजिक्स के इस्तेमाल से, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जियोफिजिक्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, तो उसको कहते हैं गैलेक्सी। अब मैं आपको क्विक फैक्ट्स कराने वाला हूँ। व्हेन ए मैसिव स्टार डाइज द कोर कोलैप्स एंड फॉर्म्स अ ब्लैक होल। जब एक मैसिव स्टार होता है वो मर जाता है तो उसकी जो कोर है वो कोलैप्स हो जाती है और वो बन जाता है एक ब्लैक होल। तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पे बढ़ते हैं जो है स्पेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? कितने प्लैनेट्स सन के रिवॉल्व करते हैं? 8 planets. How many miles are there in a right year? माइल्स कितने होते हैं एक राइट ईयर में? 588 ट्रिलियन माइल्स, 946 ट्रिलियन किलोमीटर्स। Who was the first human to journey into outer space? यूरी गागरिन, सोवियत यूनियन, 1961। Who was the first astronaut to walk on the surface of the moon? ऐसा कौन सा पहला एस्ट्रोनॉट था जो वॉक करा था सरफेस मून की? USA, 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विच कंट्री बिल्ड द फर्स्ट स्पेस स्टेशन? सोवियत यूनियन। द स्पेस स्टेशन वॉज called Salyut. Which was the first planet to be seen through a telescope? ऐसा कौन सा पहला प्लैनेट था जिसको टेलीस्कोप से देखा गया था? तो उसको कहते हैं यूरेनस। What is the name of the first spacecraft that was sent to the moon? Luna 9. In which galaxy is Earth located? Milky Way galaxy. What is the name of the first spacecraft that carried a ह्यूमन इनटू स्पेस? ऐसा पहला कौन सा स्पेस क्राफ्ट था जो एक ह्यूमन को स्पेस में ले गया था? तो उसका है वॉस्टॉक 1। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर स्पेस? वेलेंटीना टेरेस्कोवा, सोवियत यूनियन। तो अब इसके क्विक फैक्ट्स। लाइका द डॉग वॉज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू बी सेंड इनटू स्पेस। लाइका एक डॉग है जो पहली बार ऐसा कोई क्रिएचर था जो स्पेस में गया था। ऑन 23 अगस्त 2023 इंडिया मेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो इंडिया ने 23 अगस्त 2023 को ये हिस्ट्री बनाई थी चंद्रयान 3 जो मून के साउथ पोल में लैंड हुआ था। अब हम लोग अपने लास्ट थर्ड चैप्टर पे बढ़ते हैं जो है हेवनली बॉडीज। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी। सैटर्न, प्लैनेट विद मोस्ट विजिबल रिंग्स। सैटर्न मतलब जो जिसके रिंग्स विजिबल है। एस्ट्रॉइड्स,
तो इसका है स्मॉल इरेगुलर प्लैनेट्स। इसका मतलब छोटे छोटे ऐसे प्लैनेट्स जो प्लैनेट्स भी नहीं कहा जा सकता है। सन स्पॉट्स, डार्क पैचेस नोटिस ऑन द सरफेस ऑफ द सन। जो डार्क पैचेस होते हैं जो सन की सरफेस में, उनको कहते हैं सन स्पॉट्स। अगला है सन, तो इसका है ओनली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम का एक अकेला रोता स्टार। जुपिटर, तो इसका है बिगेस्ट प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का एक बिगेस्ट प्लैनेट। कॉन्स्टलेशन, तो इसका है ग्रुप ऑफ स्टार, जो स्टार्स का ग्रुप है उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। अगला है वीनस, जिसको कहते हैं प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन अर्थ। तो ऐसा प्लैनेट जो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, अर्थ। इसको कहते हैं प्लैनेट विद लाइफ, ऐसा प्लैनेट जिसमें लाइफ है। मिल्की वे, आवर होम गैलेक्सी। मार्स, रेड प्लैनेट। The approximate diameter of the Earth is 12,760 km. True. Jupiter has the highest number of moons. Force, वो सैटर्न के पास होते हैं। Mercury is the densest planet of our solar system. Force. Venus has the longest period of rotation. True. Neptune atmosphere is blue poisonous and is composed of methane. नेपच्यून का एटमॉस्फेयर ब्लू पॉइजनस और बहुत ज़्यादा मीथेन से भरा है, तो ये ट्रू है। तो अब क्विक फैक्ट्स, ये लास्ट क्विक फैक्ट्स है। सैटर्न हैज़ सच ए लॉ डेंसिटी दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। सैटर्न के पास बहुत ही कम डेंसिटी होती है, इसलिए वो फ्लोट कर सकता है वाटर पर अगर उसको छोटा कर लिया जाए तो। अगर द हाइट ऑफ एस्ट्रोनॉट इंक्रीजेज बाय 2 इंचेस व्हेन दे आर इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स की जो हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है 2 इंचेस से जब वो स्पेस में जाते हैं। तो ये थे कुछ 3 चैप्टर जिनके मैंने एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइजेस सब कंप्लीट कर दी, और वो जो क्विक फैक्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे वो सब भी समझा दिया है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।